आपका ये तीसरा बार है ना सर? या तीसरा। Sir, my name is Amritanshu Bhardwaj. I have done my schooling from Patna. Thereafter, I completed my graduation in economics from Bihar National College of Patna University. I completed my graduation in 2020, and since then I have been preparing. हिस्ट्री इनका जो है ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स में इन्होंने बीएम कॉलेज से किया। अमृतांशु, Yes, sir. अच्छा आप चोल डायनेस्टी के बारे में बता सकते हैं? Yes. कहाँ पर था और उनका शासन व्यवस्था कैसी थी? सर चोल डायनेस्टी विजयलय के शुरुआत में मुझे लगता है 5वीं या 6वीं शताब्दी में भी चोल डायनेस्टी था, लेकिन विजयलय के कार्यकाल में उसका ज़्यादातर उदय हुआ सर, जो कि 8वीं या 9वीं शताब्दी में थे। उसके बाद प्रमुख राजा एक रहे और उसके बाद उनके बेटे राजेंद्र एक भी रहे। सर अगर प्रशासन की बात की जाए तो मुख्यतः उनके पंचायत के प्रशासन की मुख्यतः चर्चा होती है। उत्तर मेरुड़ अभिलेख से हमें उसके बारे में चर्चा मिलती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि प्रशासनीय व्यवस्था में लोकल गवर्नमेंट का काफ़ी रोल था। लोकल गवर्नमेंट सर पीपल इलेक्ट करते थे और जो प्रणाली थी इलेक्शन की वो काफ़ी डेमोक्रेटिक थी, जो कि उस समय भारत में लगभग कहीं नहीं थी। इससे उसको खासियत उसकी यही है। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आज के हम संदर्भ में देखें तो वो अनडेमोक्रेटिक कहलाएंगी। जैसे अगर किसी फैमिली में कोई क्रिमिनल होता था तो पूरी फैमिली ही डिबार कर दी जाती थी इलेक्शन से। और हम ये भी पाते हैं कि कुछ लैंड भी रिक्वायर्ड था आपके पास, तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सर ये सर क्षेत्र कहाँ था? क्षेत्र सर तमिलनाडु में, शायद नॉर्दर्न तमिलनाडु में सर। ये सातवाहन कौन थे? सर सतवाहना किंगडम मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद उनका मुख्यतः उत्थान हुआ, लेकिन वो मेनली डेक्कन एरिया में भी उनका वर्चस्व था और मगध एरिया में भी वर्चस्व रहा है। उसके महत्वपूर्ण कोई शासक का नाम बता सकते? जी सर उसको स्टैब्लिश तो सिमुका ने स्टैब्लिश किया था सतवाहना डायनेस्टी को। और कोई शासक याद नहीं आ पा रहा ना। में आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सा है? ऐसे बात है कि आप हिस्ट्री बोलेंगे। जी सर। हिस्ट्री में भी आप बोलेंगे आपकी कुछ ऐसा ही है क्या? जी सर ऐसे। प्राचीन भारत क्यों नहीं? सर प्राचीन भारत भी ठीक है, मेरी समझ ठीक है प्राचीन भारत। ये थोड़ा हमें बताओ कि प्राचीन भारत का विभाजन का आधार क्या है? सर विभाजन का आधार मुख्यतः सब्जेक्ट को पढ़ने की सरलता के आधार पर विभाजन किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम हजार ईस्वी के पहले उसका अर्थ हो रहा होगा ना, हम सिर्फ सभी को इतिहास ही बोलते हैं। इतिहास में जी प्राचीन मतलब ये क्या है? ये है क्या? सर मुझे तो यही लगता है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर, मुख्यतः धर्म परिवर्तन होने के बाद इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? आधुनिक भारत में जैसे हम देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में
लिखा जाता है कि 1917 से 47 तक के इतिहास उन्हीं को समर्पित किया गया है, महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। परंतु कई स्तर पर हम लोग ये भी देखते हैं कि और भी समकालीन व्यक्ति रहे। यस तो महात्मा गांधी की अगर हम लोग तुलनात्मक रूप से देखें तो कौन से बिंदु पर सुभाष चंद्र बोस से मिले कुछ मतभेद सर सबसे पहले तो सर हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में जब चौड़ी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की घोषणा की, तो सुभाष चंद्र उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उनके अनुसार कि मास में एक ऊर्जा आ चुकी है और इस समय इस मूवमेंट को वापस लेना बहुत ही गलत कदम है उनके अनुसार। फिर सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस इमर्ज होता है। सर सेकंड मेजर डिफरेंस जब हम देखते हैं सुभाष त्रिपुरी संकट में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मतभेद होते हैं, क्योंकि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए महात्मा गांधी के सपोर्ट के बावजूद। उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस इमर्ज और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी सुभाष चंद्र बोस से थोड़ा नॉन कोऑपरेशन की तरह रुख दिखाया था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी प्रमुख थे। सर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेशन को लेके, इंडियन पार्टिसिपेशन को लेके भी मतभेद रहे थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बिकॉज द वॉर इज colonial and undemocratic on both sides. But गांधी जी believed कि Hitler was a greater evil than Britishers. विधांशु हमें बताइए कि कल एशियाड में कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने कैप्चर किए? कल नहीं सर, कल की बात नहीं। बिहार में ट्रॉमा सेंटर खुलने की बात है, कितने ट्रॉमा सेंटर खुलने की बात है? और नोबेल पुरस्कार की देना शुरू हो गया जी। किसे क्षेत्र में मिला? सर कल लिटरेचर में मिला है और केमिस्ट्री में मिल चुका है, फिजिक्स में मिल चुका है और मेडिकल साइंस में रिसर्च मिल चुका है। तेजस क्या है? सर तेजस विमान है, स्वदेशी विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA है। अभी इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुख्यतः सर लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी रही थी। इसके अंदर सर ये कहा गया था कि जो भी शासक के अपनी संतान नहीं रहेगी उसको उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेगी। उदाहरण निकालते हैं। जी सर सतारा, झांसी। जी तो विधांशु जी हम लोग अपने इंटरव्यू को समाप्त करना है, हम लोग फीडबैक देंगे और फिर आप पूछ लेंगे। आप और भी एक बार आवेंगे? जी सर, एक बार और आना। हाँ ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट पे अपना ये दे दें। सर आगे से बहुत अच्छे ठीक है और जबरदस्त कॉन्फिडेंस है और मेरे ख्याल से आपके जैसे लड़के को कम से कम 70 से 85 के बीच में नंबर हुआ। थोड़ा सा हम लोग 80 से ऊपर होंगे। जैसे जब तुम अवसर दे रहे हो ये पहले से ऐसा करते हैं, मतलब ये हमारा वो है नेचुरल है जी। इसको कोशिश करो, एक बार हम लोग बताया हुआ मेरा प्रैक्टिस करके जी और थोड़ा सा चेहरे को फ्लैट मत रखिए जी काम, यानी कि व्हेन यू आर गिविंग द आंसर इट मींस फुल कॉन्फिडेंस। एक शब्द हम अभी लिखा आपका शब्द का प्रयोग तो जहां तक मुझे लगता है जी सर, इसको तो तुम डिलीट कर। जी सर, मुझे पहले ही बताया गया है उस बोर्ड में। ये मत कीजिए, ओके हमें लगता है नहीं बल्कि है। ओके सर, आई थिंक जैसा शब्द नहीं प्रयोग क्या किया। हो गया? आई थिंक मींस हम साइंटिस्ट नहीं रहे नो सर, हम कोई हिस्टोरियन तो है नहीं कि अकॉर्डिंग टू मी। ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर। विधांशु जी जी सर, आपसे एक सवाल पूछा गया था चोर वंश के बारे में, जी चोर डायनेस्टी। जी तो ठीक है, आपको आइडिया है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको और क्लैरिटी की
जी समय जी कालखंड उसका कब से कब था, जी एरिया के बारे में आपका ठीक है कि तमिलनाडु में था, जी लेकिन और मान स्पेसिफिक लेते हैं कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप 3-4-5 कंट्रीब्यूशन है दो भी बता दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन जो कालखंड है हम्म, पीरियड है वो गड़बड़ हो जाएगा। जी, जी। इसी तरह से सातवां उसके बारे में भी आपका आइडिया थोड़ा है, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं है क्लैरिटी जी इसको देख लेना। जी जी ठीक है वृद्धांशु जी, वहाँ बोला गया होगा आपको कि करंट अफेयर्स पर भी काम करना। जी करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा स्रोत उन्होंने बोला होगा अखबार। डिफरेंट टाइप का, इंग्लिश है, हिंदी है, यस क्योंकि करंट टाइप तो बिहार शुरू करिएगा, भारत विदेश, जी है ना, लेकिन उस पर काम आप नहीं जी किए। आज आपका था तो आज तो पेपर तो कुछ तो पढ़ ही लेता, जी नहीं पढ़ा तो ये तो चीज ये तो नहीं है भाई, ठीक। तो ये नहीं। बार बार यहाँ आइए तो फिर क्या होगा, हम लोग आपको क्या बताएंगे, काम करके आइएगा तो अच्छा सर यहाँ कर लेंगे, तो हमको तो बोल दीजिए कि कर लेंगे। वहाँ वन टाइम है, जी वहाँ नहीं बोल सकते कि कर लेंगे, यस या नो। जी तो नहीं किए तो सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। जी 3 गोल्ड मेडल जीता है, हम तो गोल्ड मेडल पूछ रहे हैं, न कि नाम पूछ रहे हैं। जी तो ये तो लैक हो गया। जी इसको लैक नहीं करिए, अभी आपका समय है, एक बार और आप शायद आएंगे तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक हम लोग नोट बनाए हैं, छोटे छोटे नोट बना हुआ है, तो पूछे ना कि वो है थोड़ा सा आर्थिक हिसाब से बैठिएगा नहीं आप जैसे जैसे लाख करने के बावजूद इट्स योर थर्ड टाइम आते अब बैठ गए, तो आके तो पहले विश करना है, जी और झुके हुए ऐसे हुए नहीं आना है, थर्ड तन के आना है, टाइट होके आना है और नमस्ते या प्रणाम करना है, चेयर को करना है, कई बार बताया गया, और वो अपने आप बोलेंगे कि बैठिए, जी जी ये नहीं कि बिना मुझे बैठ गए। वो अब है, हो सकता है कि कहीं गप कर रहे हैं तब तक वो नमस्ते करके आप आ गए, वेट करिए, ऐसे होता है क्योंकि हाँ। क्या हुआ जो वो देखे तो तुम लिख रहे हैं हम बोल दिया कि प्रणाम आप बैठ जाना। ठीक है ना। जी जी तो समझ ये सब चीजों पर आप करेंगे, जी और हमें इस बार तो हम लोग यहाँ तो दोबारा 2 बार आप आए हैं, जी हमें बहुत अच्छा लगा इस बार कि कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, उसको मेंटेन कीजिए आप। इसको मेंटेन करिए बस। और तीसरा बार आइए तो सनासन लगेगी एकदम कि भाई अब एकदम मुस्कुराए हैं, अब मजा आ गया, जो वर्ड है ये चीज होना चाहिए। ठीक अब तो कैप्चर करना है, मार्क्स कैप्चर करना है जी। भाई, तो उसी पर ना अब है, जो लिखना था उसे लिख दिए बैठ के, जी भगवान की कृपा से और यहाँ पहुंचे हैं। जी अब उसको नंबर कैसे उनसे खींचिए, जी तो तैयारी करिए, हम उसको बताइए ना। जी समझो कि शादी का दिन जो होता है ना कि जब राजा होते हैं हाँ बस वही है। चलो, थैंक यू, ओके चलो। थैंक यू